चलिए तो बात करेंगे खेल के मैदान की। टीम इंडिया के लिए आज का जो संडे है वो सुपर संडे की तरह रहा। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मुकाबले में 280 रनों से हरा दिया है और एमए चिदंबरम स्टेडियम में इस टेस्ट सीरीज की शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 280 रनों से जीत लिया है। भारतीय टीम ने रविवार को 515 रन का टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश को दूसरी पारी में 234 रनों पर ऑल आउट कर दिया। टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन हम इस मुकाबले पर और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश रंजन जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं इस परिणाम को? एक बड़ी जीत, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीत कर आ रही थी, हौसले बुलंद थे, लेकिन यहां पूरी तरीके से पस्त पड़ गई बांग्लादेश। जहाँ ये एक्सपेक्टेड था। भारतीय दौरा किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। ये बात सही है कि आप उन्हें फाइट करते हुए देखते हैं, लेकिन अंततः रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम टीम इंडिया के पक्ष में ही आता है। और यही चीज भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया उसमें भी देखने को मिला। एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस जहां तक भारतीय टीम की बात है, लेकिन ये जीत जितनी बड़ी दिख रही है, जितनी आसान दिख रही है, चौथे दिन लंच के पहले ही खेल समाप्त हो गया, जीत उतनी आसान थी नहीं। खास करके अगर आप भारत की पहली पारी की बात करें, जहां की पिच में तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ था और वहां पर उसे एक्सप्लॉइट भी किया बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों ने। जब भारत के 6 विकेट सिर्फ 144 रन पर गिर गए थे और मैच उस समय पूरी तरह से ओपन था। तो अगर आप भारतीय जीत की जब इस टेस्ट मैच में बात करेंगे तो पार्टनरशिप का क्या योगदान होता है टेस्ट क्रिकेट में, खास करके वो हमें यहां देखने के लिए मिला। देखिए, जो पार्टनरशिप 199 रनों की साझेदारी जो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच में हुई, उसने मैच का टेम्पो ही चेंज कर दिया। जो भारतीय टीम स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी, वो भारतीय टीम पहले दिन ही ड्राइविंग सीट पर आ गई जब 6 विकेट जो आपको एक पार्टनरशिप 199 रनों की हुई। तो यहां पर आपको क्रेडिट जो है रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की पार्टनरशिप को देना होगा। देखिए, रविचंद्रन अश्विन ने जो है अपना 6ठा टेस्ट शतक लगाया और एक दिलचस्प आंकड़ा है रविचंद्रन अश्विन के साथ कि वो जब भी शतक बनाते हैं भारतीय टीम हारी नहीं है। और इससे पहला भी जो शतक उन्होंने 2021 में लगाई थी तो इंग्लैंड के खिलाफ थी हालांकि वो, लेकिन उसमें भी भारतीय टीम जीती थी। तो अब इस टेस्ट मैच में अगर आप रविचंद्रन अश्विन के प्रदर्शन को देखें कि शतक लगाया, दूसरी पारी में 6 विकेट लिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा था, तो एक पार्टनरशिप जो रविचंद्रन अश्विन और क्या कहता है रविंद्र जडेजा के बीच हुई, और जो एक दूसरी पार्टनरशिप भारत की दूसरी पारी में हुई जो कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच में जो 167 रनों की साझेदारी हुई। तो ये 2 साझेदारियां जो पहले टेस्ट मैच में भारत की तरफ से हुई, उसने मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया। तो भारतीय जीत में इन 2 पार्टनरशिप का बहुत योगदान है। इसके अलावा नवीन, एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि भारतीय जीत में आप देखेंगे, वो आप देखिए कि जब आप पहली पारी में जाते हैं तो वहां पर जो बांग्लादेश के 10 विकेट गिरे थे, उसमें से 8 विकेट भारत के तेज गेंदबाजों ने लिए थे। 4 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिला था, 2 सिराज और 2 आकाशदीप को, तो 8 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए। और जब आप दूसरी पारी में आते हैं तो 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए। तो यह बताता है कि जो भारत का बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो कितना संतुलित है। तो जब पिच एक्सप्लॉइट करना था तेज गेंदबाजों को तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, पहली पारी में 8 विकेट निकाले, और जब पिच से थोड़ा सा असिस्टेंस स्पिनर्स को मिलने लगा तो दूसरी पारी में इंडियन स्पिनर्स ने 9 विकेट निकाल दिए। तो यह भी एक भारतीय जीत कर में जो है बड़ी भूमिका रही, गेंदबाजों का जो एक संतुलन है। और ये एक चीज जो है आगे भी भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब भारतीय टीम खास करके गेंदबाजी डिपार्टमेंट में ये समझाने में सफल हो गई है
कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। अगर पिच तेज गेंदबाजों की मदद करेगी तो वहां पर भारत के पास क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में तो आप कह सकते हैं कि दुनिया के नंबर 1 पेस बॉलर है अक्रॉस द फॉर्मेट। मैं बात करता हूं तो उनकी बात ही निराली है। सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आकाशदीप ने पहली पारी में 2 गेंदों पर जो 2 विकेट लिए, उसने मैच पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ा। अब जहां दूसरी पारी की आप बात कीजिए, 62 रनों की पार्टनरशिप ओपनिंग विकेट के लिए बांग्लादेश ने की थी और एक अच्छी शुरुआत थी और लग रहा था कि हां फाइट करेगी बांग्लादेश की टीम। और वहां पर कप्तान जो है वो बुमराह के पास जाते हैं और बुमराह वो ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं और उससे गेट ओपन हो जाता है और फिर वहां से जो है इंडियन स्पिनर्स उसमें इंटर करते हैं और फिर देखते ही देखते तीसरे दिन जो है अश्विन वहां पर 3 विकेट निकाल लेते हैं। फिर आप चौथे दिन देखिए, टेस्ट क्रिकेट पेशेंस का गेम है, यह बात भारतीय कप्तान भी जानते हैं, बांग्लादेशी टीम भी जानती है और बड़े पेशेंस से चौथे दिन जो है पहला घंटा निगोशिएट किया था बांग्लादेशी टीम ने। लेकिन भारतीय कप्तान जानते थे कि यह पेशेंस ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, इसलिए उन्होंने शुरुआत में जसप्रीत बुमराह और सिराज से गेंदबाजी करवाई। 1 ओवर उन्होंने भले जडेजा को दिया था लेकिन ज्यादातर गेंदबाजी उन्होंने बुमराह और सिराज से करवाई। और यहां पर बुमराह ने क्या किया, आप दोनों इनिंग में बुमराह की बॉलिंग का आप स्टाइल देखें तब आपको समझ में आएगा कि बुमराह कितने बड़े बॉलर हैं। पहली पारी में जब आप उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता था कि पिच में तेज गेंदबाजों के लिए कुछ है, तो उन्होंने अटैकिंग गेंदबाजी की और इसलिए आप देखेंगे कि पहली पारी में उन्होंने 11 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट लिए। लेकिन जब दूसरी पारी की बात आई तो उन्हें पता था कि अब इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ है नहीं, तो हमें बैटर्स के पेशेंस के साथ खेलना है। और दूसरी पारी में जो है उन्होंने बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी की और 2-2.25 रन के औसत से रन दिए, तो रन उन्होंने एक छोर से बिल्कुल कस दिया। यहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ बनती है। चौथे दिन की पिच थी, यह पता था कि अब जो है सतह थोड़ी ढीली हो चुकी है। आमतौर पर जो है लोग चाहते तो राइट फ्रॉम फर्स्ट बॉल स्पिनर्स के साथ जाते, दोनों छोर से आपके पास क्वालिटी स्पिनर से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, तो आप वहां जा सकते थे। लेकिन रोहित शर्मा ने क्या किया कि दोनों तरफ से तेज गेंदबाज लगवा दिए, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। और खास बात एक और आप देखिए कि जसप्रीत बुमराह आमतौर पर लेफ्ट हैंडर बैटर को राउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं, लेकिन आज उन्होंने ओवर द विकेट गेंदबाजी की। कमेंटेटर्स भी आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन वहां प्लानिंग बहुत साफ थी, क्योंकि जब तेज गेंदबाज गेंद डालते समय अपना फ्रंट फुट जब लैंड करता है तो वो एक पावर के साथ करता है। जब सतह ढीली हो जाती है तो वो वहां से निकलने लगती है उसके फॉलो थ्रू में। पहला पैर यहां पड़ता है, दूसरा आगे जाकर पड़ता है, तो जो वो एरिया होता है वहां से मिट्टी वो निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो मिट्टी है वो ढीली हो चुकी है 3 दिन के खेल के बाद। तो ये प्लानिंग बहुत साफ थी और इसलिए दोनों तरफ से तेज गेंदबाज लगाए गए और दोनों ने ओवर द विकेट गेंदबाजी की। और इसकी वजह क्या थी ओवर द विकेट गेंदबाजी करने की, क्योंकि बैटिंग दोनों लेफ्ट हैंडर ही कर रहे थे, साकिब अल हसन और शांतो। तो ये दोनों जो है लेफ्ट हैंडर थे, तो वहां की सतह ढीली कर दी गई कि अब उनके सामने जब वो बल्लेबाजी करेंगे स्पिनर के खिलाफ तो वो रफ पैचेस वहां पर दिखेंगे। और यही हुआ जब जडेजा आए तो आपने देखा कि कुछ गेंदें टर्न करती हैं, कुछ बाउंस करती हैं, कुछ गेंदें नीचे रह जाती हैं। तो अब जो है बल्लेबाजों के मन में चीजें प्ले होने लगी कि ये पिच किस तरह की है। और फिर यहां पर रविचंद्रन अश्विन आते हैं और जो कैच लिया यशस्वी जायसवाल ने, देखिए इस पूरे मैच में जायसवाल की फील्डिंग बहुत बेहतरीन रही। पहली पारी में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई, लेकिन फील्डिंग अगर आप देखें तो भारतीय टीम की लाजवाब रही। एक स्टंपिंग आज जरूर ऋषभ पंत से छूटी जडेजा की गेंद पर, लेकिन वो महंगी साबित इसलिए नहीं हुई कि साकिब अल हसन का विकेट था, वो थोड़ी देर के बाद जो है वो अश्विन
अश्विन ने निकाल ही ली, यशस्वी ने वो शानदार कैच लपका। तो एक प्लानिंग के तहत ही शुरुआत जो है तेज गेंदबाजों से करवाई गई थी, मिट्टी छूट गई, फिर स्पिनर्स आए और उन्होंने सारा काम तमाम कर दिया। 1 घंटे तक 1 विकेट भी नहीं गिरा था आज बांग्लादेश का, और अगले घंटे में पूरी टीम जो है वो साफ हो गई। कल 158 पर 4 था स्कोर बांग्लादेश का, और आज 234 पर ऑल आउट, मतलब कि 76 रन में बांग्लादेश ने 6 विकेट गिराए। और बस ये समय की बात थी कि 1 विकेट चाहिए था, वो शाकिब के रूप में मिला और फिर तो लाइन लग गई। चलिए, तो एक संगठित प्रदर्शन और जो रणनीतियां टीम इंडिया की ओर से तैयार की गई थी कि हमें पिच का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और बड़े ही आपने बारीकी से बताया कि पहले पारी में जब जरूरत थी कि तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करे, वहां तेज गेंदबाज अपना बेस्ट देते हैं। जसप्रीत बुमराह जो क्वालिटी बॉलर हैं, पूरे विश्व क्रिकेट में उनकी बॉलिंग का कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज जिस तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गेंदबाजी करते रहे और उसका असर भी दिखा। इसके अलावा आपने दूसरी पारी का भी जिक्र किया जहां पर स्पिनर्स फ्रेम में आते हैं और जो गेंदें टर्न होती हैं उनका जवाब कहीं ना कहीं बांग्लादेशी बैटर्स के पास नहीं होता है। राकेश जी, हमने कई पहलुओं पर बात की, आपने साझेदारियों का जिक्र किया, जो साझेदारियां इस पूरे मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण रही। अगर भारतीय टीम पहले पारी में एक अच्छे स्कोर पर पहुंची, इसके अलावा दूसरी पारी की जो पार्टनरशिप रही शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच की, इसके अलावा देखिए ऋषभ पंत की हम मुख्य रूप से बात करना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे राकेश जी, क्योंकि ऋषभ पंत की देखिए रोहित शर्मा ने भी तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है कि ऋषभ पंत को देखना काफी सुखद था जिस तरीके से उन्होंने वापसी की, और चूंकि वो देखिए चोट के बाद टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी हो रही है, एक कठिन पिच पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वापसी करना, कठिन पिच पर बल्लेबाजी करना और सेंचुरी बनाना, ये बताता है कि कितने वो महान खिलाड़ी हैं और टीम के लिए कितने जरूरी हैं जो बातें कही हैं रोहित शर्मा ने। देखिए, टेस्ट क्रिकेट ऋषभ पंत का फेवरेट फॉर्मेट है जी। इसमें अक्सर वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपको दिखते हैं, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में जब अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने कुछ मुकाबले टेस्ट के जीते थे, उसमें भी पंत का योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा था। फिर इंग्लैंड में उन्होंने काउंटर अटैकिंग सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस में। तो टेस्ट हमेशा से उनका फेवरेट फॉर्मेट रहा है। लेकिन देखिए, जो जिस तरह की चोट उन्हें लगी थी कार एक्सीडेंट में, कितने लंबे समय के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। 2022 दिसंबर में उन्हें वो चोट लगी थी और तभी उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था। और इत्तेफाक देखिए कि उनका आखिरी जो टेस्ट मैच था इससे पूर्व, वो बांग्लादेश के खिलाफ ही वो खेल कर लौटे थे। उसके बाद ही उन्हें जो है वो कार एक्सीडेंट हुआ और उन्हें वो चोट आई थी। उसके बाद इतना लंबा प्रोसेस था रिहैब का, उनका बहुत सारा दर्द उन्होंने सहा। फिर T20 में उन्होंने वापसी की। मैं सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि वो बल्लेबाजी में तो वापसी कर लेंगे, विकेट कीपिंग कैसे करेंगे, और T20 में तो कर लेना आसान है क्योंकि छोटा फॉर्मेट है या वनडे छोटा फॉर्मेट है। टेस्ट क्रिकेट में जहां 5 दिन आप फील्ड पर रहते हैं और चूंकि ऋषभ पंत रहते हैं तो उन्हें बल्लेबाजी भी करनी होती है, फिर आपको विकेट कीपिंग भी लंबे समय तक करनी है। तो जिस तरह से उन्होंने वापसी की है वो लाजवाब है और ये बताता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि यहां पर वापसी ये संभव थी ही नहीं। जिस तरह की बातें उनके रिहैब के दौरान आई और उनके डॉक्टर्स ने भी कहा था कि इससे ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने उन सब को झुठला दिया और उन्होंने वापसी की और अब अपने आप को साबित कर दिया। देखिए उनकी पारी कितनी महत्वपूर्ण है। पहली पारी में जब भारत के 3 विकेट 34 रन पर गिर गए थे तब वो बल्लेबाजी के लिए आए थे और तब उन्होंने 39 रन बनाए, जो उन परिस्थितियों के हिसाब से बड़ा स्कोर आप कह सकते हैं इंडिविजुअल। तो 39 रन उन्होंने बनाए और वो भी सिर्फ 52 बॉल्स में। फिर दूसरी पारी में भी
विराट कोहली आउट होते हैं, देखिए वो दिन का कुछ समय बचा हुआ था, उस समय बल्लेबाजी के लिए उनको आना था। 67 पर 3 भारत का स्कोर था। भारत एक बड़े टारगेट सेट करना चाहता था, बड़ा टारगेट सेट करना चाहता था बांग्लादेश के लिए, और वहां पर ऋषभ पंत आते हैं। और खास बात यह है कि देखिए अटैकिंग बैटिंग के लिए तो ऋषभ पंत को सभी कोई जानता है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने 50 रन बनाने के लिए की, ये बताता है कि वो कितने मैच्योर्ड हो चुके हैं और कितनी क्रिकेट की समझ उनके अंदर आ गई है। उन्हें पता था कि अभी वो विकेट नहीं दे सकते, इसलिए आपको बताऊं कि जो उनके 50 रन आए वो 88 गेंदों पर आए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और भारत में उनका ये स्लोएस्ट 50 है, लेकिन चूंकि सिचुएशन की डिमांड थी और टेस्ट क्रिकेट तो है ही यही चीज, वो आपका हर मामले में टेस्ट करता है, तो वो उनके पेशेंस की टेस्ट थी। लेकिन जब उन्होंने 50 बना लिया और फिर उन्हें लगा कि टीम अब एक अच्छी स्थिति में पहुंच गई है, तब उन्होंने अटैक करना शुरू किया और फिर देखते ही देखते जो है उन्होंने शतक जो है वो लगा दिया। 109 रनों की पारी उन्होंने खेल ली। तो ये बताता है कि ऋषभ पंत कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर पूरे मैच में देखें तो 148 रन ऋषभ पंत ने बनाए हैं दोनों पारियों को अगर हम मिला दें तो। और इसके अलावा विकेट के पीछे उनकी विकेट कीपिंग लाजवाब रही। जैसा मैंने कहा कि स्टंपिंग छूटी जरूर आज, लेकिन इसके अलावा आप ओवरऑल देखें तो उनकी जो गैदरिंग थी, जो डाइव लगाकर उन्होंने गेंदें पकड़ी, वो सब जो है बहुत साफ था, राकेश जी एक मजाकिया अंदाज भी दिखा। अगर आप ऋषभ पंत की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक और वजह से वो इस पूरे मुकाबले में चर्चा रहे। एक सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें बांग्लादेशी फील्डिंग को वो सेट करते हुए नजर आ रहे थे और देखिए कमेंटेटर्स भी इस मूवमेंट को कैद करने से वो भी नहीं चुके। उन्होंने भी इस पर्टिकुलर मूवमेंट को सेलिब्रेट किया। उन्होंने भी बताया कि ये जो पंत का अंदाज है वो एक बार फिर से दिखा है फील्ड पर। या पंत का अंदाज ही निराला है। देखिए वो विकेट के पीछे रहे तो बल्लेबाज को चैन से रहने नहीं देते। यहां तक कि जब वो बल्लेबाजी भी कर रहे होते हैं तो वो आसपास के फील्डर्स को भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उससे पहले पहली पारी में भी ये हो चुका था, जब वो रन लेने के लिए दौड़े थे और वो विकेट के बीच में आ गए थे और एक थ्रो आया था, तब उस वक्त उनका लिटन दास के साथ एक कन्वर्सेशन हुआ था कि लिटन दास ने कहा बीच में आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि उसे तो मना करो, वो मेरे को मार रहा है। तो फिर वो लिटन दास कहते हैं कि वो तो मारेगा ही, और फिर लिटन दास वहां से पीछे चले जाते हैं। और दूसरी पारी में जब आप बात कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के कप्तान हैं शांतो, वो एक वक्त जो है फील्ड सेट कर रहे थे, तो शॉर्ट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी था नहीं, तो ऋषभ पंत को लगा एक खिलाड़ी यहां तो होना चाहिए। तब उन्होंने कहा था भाई एक यहां लगा एक यहां लगा। तो ये उनका स्टाइल है और उससे वो अपने आप को ईज आउट भी करते हैं। देखिए हर क्रिकेटर का एक अपना अंदाज होता है। अगर आप याद करें वीरेंद्र सहवाग का एक अपना स्टाइल था, वो गुनगुनाते रहते थे, गाना गाते रहते थे और कहते हैं कि एक बार उन्होंने बताया था कि पीछे से तो जो पाकिस्तान के विकेट कीपर थे या जो क्लोजिंग कॉर्डर में फील्डर हुआ करते थे वो उनसे कहते भी थे कि किशोर कुमार वाला गाना सुना दो अब। तो वो इस सबका अपना एक स्टाइल होता है, जो दबाव बनता है ना आप उसे हटाते हैं। सहवाग की चर्चा निकली तो एक और बहुत दिलचस्प है कि दानिश कनेरिया गेंद डाल रहे थे और लॉन्ग ऑन लगा हुआ था, तो उन्होंने कप्तान इंजमाम से कहा कि इंजी भाई लॉन्ग ऑन से निकाल के एक मिड ऑन पे रख दो, मुझे छक्का मारना है। और इंजी को लगा मजाक कर रहे हैं, उन्होंने लॉन्ग ऑन को कहा अच्छा ठीक है मैं मिड ऑन पे बुला देता हूं, और जैसे ही बुलाया अगली गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया। तो ये स्टाइल होता है कुछ खिलाड़ियों का, उसी तरह से ऋषभ पंत का भी ये स्टाइल है। और इत्तेफाक है कि दोनों दिल्ली से खेलते हैं रणजी ट्रॉफी। पहले वीरेंद्र सहवाग भी दिल्ली से ही रणजी ट्रॉफी खेला करते थे, तो अब ऋषभ पंत हैं। तो ऋषभ पंत शांत नहीं होते, वो उनका स्टाइल है अपने आप को ईज आउट करने का, ताकि वो सहज महसूस कर सके और सामने वाले पर वो एक दबाव भी बना देते हैं। तो ये जो क्रिकेट में बॉडी लैंग्वेज होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है और वही चीज जो है ऋषभ पंत ने दिखाई। तो कमाल की वापसी। और मैं इस पर सिर्फ
क्लैप करने की बात नहीं कहता हूं लोगों को, ये ऋषभ पंत के जज्बे को सल्यूट करने की जरूरत है कि उस तरह की चोट से वापसी कर क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल पर, और मुझे तो अब लगता है कि वो पहले से ज्यादा फिट हो गए हैं। जिस तरह से वो डाइव लगा रहे हैं और गेंदों को गैदर कर रहे हैं, बैटिंग तो उनकी है ही। मैं उनकी विकेट कीपिंग की तारीफ करना चाहता हूं कि उतने भारी चोट की वजह से, चूंकि देखिए नी लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था और विकेटकीपर को हर गेंद के साथ झुकना और फिर खड़ा होना होता है, तो ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये काम उन्होंने बखूबी किया है और अब क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में भी कर दिया है, तो उसकी आप जितनी तारीफ करें कम है। चलिए, तो शानदार वापसी ऋषभ पंत ने की है और दोनों ही पारियों में जो योगदान उन्होंने टीम के लिए दिया है वो काफी सराहनीय है। और रोहित शर्मा ने भी ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर उनकी तारीफ की है। उनके वापसी को सेलिब्रेट कह सकते हैं कि पूरी इंडियन टीम कर रही है, पूरा इंडिया क्रिकेट जो है वो ऋषभ पंत की वापसी को सेलिब्रेट कर रहा है। राकेश जी, अब 1-0 की बढ़त हो गई है टीम इंडिया की इस सीरीज में। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियां होंगी और ये पिच जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम की कितनी अलग होगी एमए चिदम्बरम स्टेडियम से? अभी तो मुश्किल है कि पिच कैसी होगी, क्योंकि जब एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक में मैच शुरू होने वाला था तो सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि ये पिच स्पिनर्स की मददगार होगी, क्योंकि यही इसका इतिहास रहा है। लेकिन ये टीम इंडिया डिफरेंट है, ये चैलेंजेस पसंद करती है, ये तैयारियों को पहले करना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, लाल मिट्टी की सतह बनवाई और वहां पर लाल मिट्टी की सतह बनाई जो तेज गेंदबाजों को मदद करती है। तो इसे देखकर मुझे लगता है कि जो भारतीय टीम है वो यहां बांग्लादेश के खिलाफ खेल तो जरूर रही है, लेकिन उसके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का दौरा है और जहां 5 टेस्ट मैच उसे खेलने हैं, इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम यहां आएगी, तो उसी नजरिए से भारतीय टीम तैयारी करते हुए दिख रही है। हालांकि अगर आप इतिहास में जाएं तो जो ग्रीन पार्क की पिच होती है वहां स्पिनर्स को मदद मिलती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन टीम मैनेजमेंट किस तरह की विकेट चाहता है, बीसीसीआई किस तरह का विकेट बनाकर देती है, इन चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसलिए जल्दी बोल देना बड़ा मुश्किल है इस टीम के लिए कि वो प्रिपरेशन को कैसे लेकर वहां पर जाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा उसका इंतजार करना होगा। यहां तो अगर जो बांग्लादेश के कोच हैं हथुरा सिंह, वो जो है परेशान थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पिच कैसे मिलने वाली है। चेन्नई की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि भारतीय बैटर्स लाल पिच पर भी बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है बगल में भूरी पिच पर भी, काली मिट्टी की पिच पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लाल मिट्टी वाले पे भी और काली मिट्टी वाले पे भी। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी ये समझने में कि किस तरह की पिच मिलने वाली है, और सब कॉन्टिनेंट की पिच का कोई भरोसा नहीं होता, कई बार पहले दिन से ही स्पिन करने लगती है। तो चेन्नई में तो तेज गेंदबाजों को मदद मिली शुरुआत में और फिर उसके बाद विकेट फ्लैट हो गया। स्पिनर्स को चौथे दिन जो है लगभग 1 घंटे के बाद थोड़ा बहुत परचेज मिला है, लेकिन वो उस तरह का जो आप ट्रैक कहते हैं कि रैंक टर्नर हो, वैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब देखना है कि ग्रीन पार्क में किस तरह की विकेट मिलती है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश की टीम है ना, मैंने पहली बार बांग्लादेश का जो स्पिन आक्रमण है वो इतना कमजोर देखा है। आमतौर पर होता नहीं है, बांग्लादेश की जो टीम है उसका स्ट्रेंथ ही स्पिन बॉलिंग हुआ करता था, लेकिन स्पिनर्स चूंकि शाकिब अब ढलान पर दिखे उस तरह से गेंदबाजी नहीं कर सके, या आप कह सकते हैं कि कप्तान का उन पर उतना भरोसा नहीं दिखा। मेहदी हसन मिराज उनके नंबर 1 स्पिनर बनकर इस मैच में खेल रहे थे, तो उनका जो है उस तरह का प्रदर्शन रहा नहीं। अब अगर ग्रीन पार्क में वो तैजुल इस्लाम के साथ जाते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तैजुल एक अच्छे स्पिनर हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अवसर दिया जाए, लेकिन उनकी जो पेस बैटरी है उसने जो है बेहतर काम किया है। और तीनों, चाहे हसन महमूद की बात कर लीजिए, तस्कीन की बात कर लीजिए, नावेद राणा की बात कर लीजिए, तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की है और क्वालिटी की गेंदबाजी की है, और हसन महमूद को तो 5 विकेट भी मिले पहली पारी में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर उस लिहाज से देखें तो लगता है कि स्पिन ट्रैक बनना चाहिए, लेकिन
इस टीम के ध्यान में ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी है, ये बात भी हमें ध्यान में है, इसलिए पिच के बारे में अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, टीम में कुछ चेंजेस भारत के हो सकते हैं, और वो जो चेंजेस हैं इसलिए नहीं होंगे कि किसी ने खराब खेला है, वो चेंजेस इसलिए होंगे कि आपको किसी को रेस्ट देना है। तो हो सकता है कि बुमराह को रेस्ट दिया जाए और फिर उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो स्पिनिंग ट्रैक बन जाएगा, या ये भी हो सकता है कि कुलदीप यादव को अवसर दिया जाए, क्योंकि कानपुर उनका एक तरह से आप कह लीजिए होम टर्फ हो जाएगा, तो वहां पर जो है कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है। और अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो अगर भारत 3 स्पिनर के साथ जाएगा तो हो सकता है कि पिच जो है उस तरह की बने जहां स्पिनर्स को मदद हो। चलिए, तो टेस्ट सीरीज का कारवां अब कानपुर पहुंचेगा। 27 सितंबर से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। टीम इंडिया में क्या कुछ तब्दीलियां होती है, क्या किसी सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाता है, कोई दूसरा खिलाड़ी इस टीम में शामिल होता है, ये देखना होगा। और वहां के पिच को लेकर भी फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा। उम्मीद है कि स्पिन ट्रैक ग्रीन पार्क स्टेडियम में देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे थे। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को करारी हार थमाई है। 280 रनों से यह टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीता है और सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारा साथ इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।